डेड प्रणव? क्या बोल रहे हो यार? कब, कैसे? यार वो एक्चुअली में 4 दिन पहले की बात है। वो उसके दोस्त लोग जो हैं सब के सब घर गए हुए थे, छुट्टियां थी। एंड ये भाई साहब यहाँ पे कुछ काम के सिलसिले में रुके थे। लेकिन व्हेन दे रिटर्न बैक तो दे फाउंड कि ही वाज एक्चुअली पास्ड आउट इन द वॉशरूम। और सांसें वहाँ से रुकी हुई थी, हार्ट बीट बंद हो चुकी थी, बट दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल एंड दैट्स वेयर ही वाज डिक्लेयर्ड डेड। लेकिन एक्चुअली स्वाति लिसन, देयर इज समथिंग एल्स आई वांटेड टू आस्क। यू हैड अ वेरी गुड इंप्रेशन अबाउट हिम, राइट? हाँ, ही वाज अ वेरी गुड गाय प्रणव। या सो द थिंग इज, इसकी जो डेथ हुई है इट्स बिकॉज ऑफ ड्रग ओवरडोज। ड्रग ओवरडोज। इस कहानी को आगे सुनने से पहले, अगर आपने इस कहानी का चैप्टर 1 नहीं सुना तो पहले प्लीज़ मेरी प्रोफाइल पे जाएं, पहले उसे सुने, बिकॉज ये उसके आगे की कहानी है। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू स्टोरील्स। हमारी आज की इस कहानी का नाम पेरेंट्स नाइट आउट, चैप्टर 2। प्रणव स्वाति से एक चाय की टपरी पे मिलता है, लेकिन इस बार जनाब अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं रहते। अब वहाँ मिलने के बाद वो जो विशेष था, उसके अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए, इनके कॉलेज के जो अलग अलग ग्रुप्स हो गए, वहाँ पे एक रिस्पॉन्स चेक करता है। लेकिन हर जगह एवरीबडी जस्ट हैड अ वेरी डिसेंट इमेज टुवर्ड्स दिस गाय। इवन उसका खुद का सोशल मीडिया वाज लाइक कुछ भी नशे वशे के आसपास भी कुछ भी नहीं था। नोबडी हैड एवर सीन हिम डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। अब एक तरफ ड्रग ओवरडोज से मौत, दूसरी तरफ ये समझ में नहीं आ रहा था कि दिखावा है या फिर कुछ गड़बड़ है। एनी हाउ प्रणव स्वाति के साथ एक प्लान बनाता है दैट दे विल गो टू द फ्लैट जहाँ पे वो रहता था। अब देखो क्या है, वो अपनी दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन फ्लैटमेट्स को पता रहता है कि बंदा किस संगत में है या फिर क्या वो ड्रग्स एंड ऑल से इन्फ्लुएंस्ड था। लेकिन वो एक बात क्लियर कर देता है कि मैं पुलिस में हूँ, ये बात वहाँ पे किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। गाड़ी आगे बढ़ती है। स्वाति और प्रणव वहाँ उस फ्लैट पे पहुँचते हैं। वहाँ अंदर एक बंदा मिलता है, एक और होता है उनका रूममेट, लेकिन वो इवनिंग शिफ्ट पे गया होता है। वही बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह स्वाति बताती है, हम लोग साथ में कॉलेज में थे एंड ऑल। और अपने कंडोलेंस शेयर करती कि वी कुड नॉट बिलीव कि मतलब विशेष और ड्रग ओवरडोज दिस एंड दैट। और हर सवाल पे जो रूममेट होता है वॉज काइंड ऑफ अग्रीइंग विद ऑल ऑफ दैट। प्रणव ये बात भांप लेता है कि भाई साहब को तो खुद नहीं पता कि विशेष इन सब में इन्वॉल्व थे। रूममेट होने के बाद थोड़ी भी भनक नहीं है। वॉज वियर्ड। प्रणव अपना अगला सवाल पूछता है कि आप लोग सब लॉन्ग वीकेंड पे घर गए हुए थे, लेकिन प्रणव जो था वो यहीं रुका था। काम में बिजी रहेगा तो यही होगा ना यार। अभी 2 महीने पहले एक और जॉब उठा ली उसने। अब भले ही एक वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन 2 जॉब साथ में करोगे तो और क्या ही होगा। 2 जॉब मतलब कैसे? एक टेक्रिव करके कंपनी है, वो IT वाईटी के वहाँ करता था, और फिर वो 2 महीने पहले क्या वो पेरेंट्स नाइट आउट करके एक कंपनी है, उसमें ज्वाइन किया था। पेरेंट्स नाइट आउट, लेकिन उसने तो वो जॉब छोड़ दी थी। हाँ मतलब शायद कोई पुरानी वाली कंपनी थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे पैकेज पे उसको रिहायर किया था यार, काम अच्छा करता था वो। प्रणव और स्वाति इस कंपनी के नाम को दोबारा सुन के और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। एनीहाउ प्रणव ने तुरंत अपना अगला सवाल किया, वुड यू थिंक दैट जब से वो ये नई कंपनी में गया था तभी से मेन प्रॉब्लम शुरू हुई? यार कह सकते हैं, बट यार पता है इट वॉज नॉट कि वो कंपनी के काम में बिजी था। देखो काम करना क्या, दिन रात बैठ के तुम काम कर रहे हो, उसके साथ ऐसा नहीं था। वो अगर काम नहीं भी कर रहा होता ना तो बड़ा खोया खोया सा रहता था, बड़ा स्ट्रेस्ड आउट सा रहता था। घूमने बुलाओ नहीं चलना, पार्टी के लिए बुलाओ नहीं चलना। विशेष वॉज जस्ट नॉट लाइक हिम दीज डेज। प्रणव और स्वाति ने कुछ और छोटे बड़े सवाल जवाब किए, लेकिन उसके रिटर्न आंसर से उन्हें इतना समझ में आ गया कि जब से उसने इस पुरानी कंपनी में ज्वाइन किया था तब से थिंग्स चेंज्ड। अब इन दोनों ने वहाँ बैठकर उस रूममेट भाई साहब से थोड़ी और बातें करी, लेकिन इस पूरी कॉन्वर्जेशन में अगले को नहीं पता दैट प्रणव पुलिस में। इस रीज़न से उसने थोड़ा सा और खुल के और भी कई बातें विशेष के बारे में बताई। वो सब सुनने के बाद जब स्वाति और प्रणव वहाँ से निकले एंड दे वर सिटिंग इन दैट कार गोइंग बैक टूवर्ड्स होम, प्रणव बस एक बारे में सोचता रहता है कि कहीं से कहीं तक भी विशेष का ड्रग्स के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट्स नहीं रहता। अब कहीं ना कहीं प्रणव स्टार्ट्स टू फियर दिस कंपनी। क्या वाकई में पेरेंट्स नाइट आउट इस डेथ में इन्वॉल्व है? क्या वाकई में स्वाति जिस प्रॉब्लम के बारे में बता रही है इट इज़ मच मोर देन व्हाट शी थिंक्स? लेकिन इतने में जनाब का फ़ोन बजता है। चेतन का फ़ोन था। चेतन भाई साहब को इसी केस से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए प्रणव ने कहा था। हाँ चेतन बोल।
अबे तूने ये विचित्र कंपनी कहाँ से ढूंढ के निकाली, पहले मुझे ये बता। क्यों, क्या हो गया? अबे पहली बार एक कंपनी देख रहा हूँ जो ना तो चैरिटी कर रही है, ना एनजीओ में काम कर रही है, उसके बावजूद घाटे में बस चली जा रही है। अभी क्या बोल रहा है, सीधे सीधे बोलना। अभी तेरे को मैंने एक पीडीएफ भेजा, उसको आराम से पढ़ना है, लेकिन जस्ट मैं समझा रहा हूँ। 5 साल से कंपनी चल रही है, ठीक है भाई। 5 साल में 60 महीने होते हैं। 60 महीने में इस कंपनी ने सिर्फ 3 महीने प्रॉफिट रेज किया है, तो बाकी के जो महीने पूरा नुकसान में चल रही है, तो ये कंपनी चल क्यों रही है? अच्छा वो छोड़, कंपनी जगगोपाल अय्यर की है। कौन? ये अपना टेक्सटाइल वाला? एग्जैक्टली अब इतना बड़ा बिजनेस जाइंट जो है वो ऐसे घाटे में चल रही कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करके बैठा होगा? भाई हो सकता है कुछ पर्सनल अटैचमेंट वगैरह हो उसके। अरे चल मान लिया, तो एक कंपनी में घाटा करो। अभी कंपनी घाटे में चल रही है और ये भाई साहब उसके ब्रांचेस खोले जा रहे हैं। इसके और भी ब्रांच हैं भाई। देख 2 साल पहले इन्होंने अपना मुंबई में एक ब्रांच खोला था, और अभी 7 महीने पहले इन लोगों ने बैंगलोर में भी अपना एक ब्रांच खोला। सारी ब्रांचेस घाटे में चल रही हैं। देख प्रणव, ज़बरदस्ती हीरो बनने मत जाना। बहुत टेढ़ी पूछ है जगगोपाल, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी स्ट्रांग है। तू मुझसे बात करियो कुछ करने जा रहा है तो। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अबे तू सुन रहा है मेरी बात? हाँ ना, मैं तेरे को कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? प्रणव अब एक बात को लेकर श्योर था, ये कोई बेबी सिटिंग कंपनी नहीं थी। दे वर ओपनली डीलिंग विद नारकोटिक्स। और अगर वाकई में उस लड़की के पास ड्रग के पैकेट्स थे और विशेष की उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद ड्रग ओवरडोज से मौत हुई थी, दे वर द वंस टू ब्लेम प्रॉबेबली। बट अब एक प्रॉब्लम है, अगर ये सारी बातें सच हैं तो उस कंपनी को ये ढूंढने में कितना टाइम लगेगा कि उस अननोन लड़की और विशेष के कॉमन कनेक्शन में स्वाति थी। क्या अब वो इस शहर में सेफ थी? स्वाति, मैं जो बोलूं उसे बड़े ध्यान से सुनना। यू आर नॉट सेफ इन दिस सिटी एनी मोर। आप कल सुबह या कल शाम से तुरंत के तुरंत आइदर बाय फ्लाइट और बाय ट्रेन अपने घर के लिए निकलो। यू सेड यू आर फ्रॉम कर्नाटका राइट, यानी कि वहाँ पे आपका होम टाउन है, आपके और भी रिलेटिव्स होंगे। यू विल बी मच मोर सेफ ओवर देयर। लेकिन प्रणव, अगर मैं ऐसे जाती हूँ तो यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, आपको कंपनी छोड़नी नहीं है। यू हैव टू से दैट आपकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है एंड अर्जेंटली आपको वहाँ जाना है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर यू। अब देखो, तुम्हें ड्रग्स एंड ऑल के बारे में नहीं पता अकॉर्डिंग टू द कंपनी, तो उनको कोई सस्पेशन रेज नहीं होगा। और जहाँ तक जॉब छोड़ने वोड़ने की बात रही, देखो अगर वो नारकोटिक्स में इन्वॉल्व हैं तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो कोर्ट कचहरी को अपने घर पे लेकर के आएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट गो होम। देखो अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे सकता हूँ, बट ट्रस्ट मी दैट विल रेज सस्पेशन। और तुम उस मालिक को नहीं जानते हो, ही इज़ वेरी पावरफुल। तुम किसी एक्सीडेंट में निपट जाओगे, हम सलाम ठोकते रह जाएंगे। जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। प्रणव जैसा जैसा बोलता है स्वाति एग्जैक्टली वैसे ही करती है। अगले दिन अर्जेंटली घर के लिए निकल जाना, वहाँ पहुँच के माँ की तबीयत खराब है, लेटर। और जैसा प्रणव ने एक्सपेक्ट किया था, कंपनी कुछ भी नहीं करती। उसका बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है और इसी के साथ वो अपनी एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। अब देखो, उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो किसी भी कंपनी की गर्दन दबोच सकता है, लेकिन अगर उसने उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया तो सवाल उठेगा कि तुम्हें कैसे पता चला? एंड दिस क्वेश्चन विल लीड एवरीवन टू स्वाति। अब उसको भी बचा कर रखना है, यहाँ पे लूप होल भी ढूंढना है इस लड़ाई के बीच में। फाइनली आफ्टर 22 डेज एक ऐसी न्यूज़ होती है जो हर न्यूज़ चैनल पे चल रही होती है, और ये खबर प्रणव के लिए वो गोल्डन टिकट बनती है। किसी शहर से बच्चों की किडनैपिंग इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं बनती कि एकदम हर चैनल पे दिखाई जाए, लेकिन जब एक ही शहर के 7 बच्चे इकट्ठा किडनैप होते हैं और वो सारे के सारे बच्चे अमीर परिवारों से बिलोंग करते हैं, then it becomes a news and that is exactly what happened। 7 बच्चे गायब थे और ये सारे के सारे बच्चे जो थे, इनकी फैमिलीज वे रेगुलर कस्टमर्स ऑफ पेरेंट्स नाइट आउट। प्रणव भाई साहब को अपना वो गोल्डन दरवाज़ा मिल चुका था टू ओपन अ केस इस बहाने से कि कहीं इस किडनैपिंग का इस कंपनी के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं, और अगर कनेक्शन निकल गया तो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा के ड्रग्स की बातों को भी निकालना। लेकिन यहाँ पे 2 सवाल थे। अगर जगगोपाल को पकड़ भी लिया तो क्या प्रणव उसको दबोच के रख पाएगा? सेकेंड क्वेश्चन, क्या स्वाति वाकई में अपने होम टाउन में सेफ थी? वेल, इन सवालों के जवाब के साथ कल चैप्टर 3 आपका इंतज़ार कर रहा होगा मेरी प्रोफाइल पे। सवाल ये है, आप सुनने आओगे?